नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल नगरकर और आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत दिनों से हम जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, वह नोटिफिकेशन आज हमें 16 अप्रैल 2025 में आया है। मतलब आज ही आया है। और वह नोटिफिकेशन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA, इनके द्वारा आज ही पब्लिश हो गया है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल PDF है और वहाँ हम देख सकते हैं कि इस नोटिस में या नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस में हमें ये देखने मिल रहा है, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UGC नेट जून 2025। मतलब जून महीने में 2025 के जून महीने में UGC का नेट होने वाला है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही शुरू हो गए हैं। तो जिसका इंतज़ार आपको था वह नोटिफिकेशन आपको मिल गया है, वह पब्लिक नोटिस आपको मिल गया है। तो आज हम इस नोटिस में क्या क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसकी जानकारी हम अभी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है, द NTA हैज़ बीन एंट्रस्टेड बाय UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग UGC नेट which is test to determine eligibility of Indian nationals for। ये नेट के जो एग्ज़ाम है उसके 3 कैटेगरीज इस यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से वो 3 कैटेगरी है देखिए। यहाँ पे पहला जो कैटेगरी है वो अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब पहला जो कैटेगरी है उसमें आप JRF भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ आपका अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है। और यह जो नेट एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल पे होती है, इस वजह से पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर इस पद का आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, अगर यह UGC नेट एग्ज़ाम आप पास होते हो तो। ठीक है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। मतलब दूसरी कैटेगरी में आप अगर एप्लीकेशन करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके अलावा आपको PhD में एडमिशन भी मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी है एडमिशन टू PhD ओनली। मतलब तीसरी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको PhD का एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि PhD के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, मिलेगा ये 100% मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो यह 3 कैटेगरी यहाँ पे है। उसके बाद उन्होंने दिया है, देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप नेट एग्ज़ाम के लिए सबमिट करेंगे उसके जो डेट्स है वह कौन से है, 16 अप्रैल 2025 टू 7 मई 2025। मतलब आज से 16 अप्रैल 2025 से 7 मई 2025 तक अप टू 11:59 PM, मतलब रात के 11:59 तक आप 7 मई तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो 8 मई तक, मतलब 16 तारीख से 8 मई तक रात के 11:59 तक आप 8 मई तक आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वह आप भर सकते हो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, आपका जो डेबिट कार्ड है यानी ATM कार्ड है उसका यूज़ करके,
नेट बैंकिंग के जरिए और यूपीआई जैसे आपका जो फ़ोन पे है, जी पे है, उसका यूज़ करके आप अपनी एग्ज़ाम फ़ी भर सकते हैं 8 मई 2025 तक। आगे उन्होंने दिया है, देखिए, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स in online application form 9 May 2025 to 10th May 2025 up to 11:59 PM। मतलब 9 और 10 मई को आपके जो करेक्शंस है वह उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में कर सकते हैं। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए 2 दिन दिए हैं, 9 मई और 10 मई 2025। आगे देखेंगे, आगे उन्होंने दिया है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर। एग्जाम सिटी का जो अनाउंसमेंट होगा टू बी इंटीमेटेड लेटर, ऐसे उन्होंने लिखा है, मतलब आपको बाद में वह बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट टू बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब जो आपका एनटीए वेबसाइट के ज़रिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप ले सकते हैं, वह भी उसकी डेट जो है बाद में आपको बताई जाएगी, उसका भी करस्पॉन्डेंस आपको किया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, उसको आगे टेंटेटिव दिया है लेकिन उसको आपको उस हिसाब से, उस डेट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम को अपीयर होने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो वह टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन कौन सी है, और वह है 21 जून 2025 टू 30 जून 2025, मतलब 21 जून से 30 जून तक 2025 तक आपको जून में 21 से 30 जून का स्लैब जो है इसमें आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। ये टेंटेटिव उन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशंस दिए हैं, लेकिन उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर डेट एंड शिफ्ट, तो डेट शिफ्ट सेंटर इसके बारे में आपको आगे वह बताने वाले हैं एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उस पे आपका लिखा रहेगा कि आप कौन से सेंटर पे, कौन सी डेट पे, कौन से शिफ्ट पे एग्ज़ाम को अपीयर होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड अच्छी तरह से देखना होगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर की टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद जो आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जो आपके आंसर होंगे उसका रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करते हैं। आंसर की आएगी, उसके बाद आपने कौन सा रिस्पॉन्स किया था, आपको कितने मार्क्स, उस वहाँ से आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। तो यह सारी अनाउंसमेंट जो है टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, यह सारी बातें वेबसाइट पर आपको मिलने वाली है कि वह रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर की वह डिस्प्ले होगी, वेबसाइट को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन करने के लिए उन्होंने वेबसाइट्स के 2 नाम यहाँ पे दिए हैं, एक है ugcnet.nta.ac.in यह, और दूसरी है www.nta.ac.in। तो ये 2 वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हैं वेबसाइट देखने के लिए। और तीसरी ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे एग्जामिनेशन डेट की बात मैंने इम्पॉर्टेंट कही थी, ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के जो है उनको फ़ीस है 1150, मतलब 1150। उसके बाद जनरल कैटेगरी EWS में आने वाले और OBC और NCL कैटेगरी के छात्रों को 600 रुपये उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी रखी है। उसके बाद ये जो SC ST और PWD इनको 325 और थर्ड जेंडर को भी उतनी ही फीस है
325। तो यह भी एक बात है जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस ऑब्लिक ओबीसी एनसीएल के लिए 600 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर इनके लिए 325 रुपीज़। उसके आगे उन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और वह इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस प्रकार के हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो वह क्या है? कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2025 through the online mode. This is very, very important. What the important thing is, candidates can apply for UGC NET June 2025 through the online mode only. ये जो only लिखा है ना, उसको ध्यान में रखिए। आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको ये करना है, आपका फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद द वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in, इसी वेबसाइट से आप अगर गलती से इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे और वहाँ ट्राई करेंगे तो नहीं, आपका फॉर्म जो है फिलअप नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म अगर आपको सबमिट करना है तो इस वेबसाइट को ही आपको जाना होगा। यह भी एक इम्पॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन फ़ीस भी इम्पोर्टेंट और ये टेंटेटिव डेट जो है ये भी इम्पोर्टेंट। ये 3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको उसे भूलना नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, कैंडिडेट्स द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब अगर आप ऑनलाइन के अलावा आप अगर ऑफलाइन कोशिश करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, आपका वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर का जो इंस्ट्रक्शंस है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एक छात्र को, एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म अलाउड होगा, एक ही बार एप्लीकेशन कर सकता है। उसके बाद तीसरा जो है, कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिस्क्वालिफाइड। मतलब जो उन्होंने बुलेटिन में, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस हिसाब से आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो वह गलती नहीं करनी है, उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के जरिए ही आपको आपका एप्लीकेशन करना है। 4th वाली इंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट्स ऑब्लिक गार्डियंस ओनली। मतलब जो भी आप एप्लीकेशन में ईमेल लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, एक तो आप खुद का होना चाहिए। अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल नहीं है तो आप पेरेंट्स का भी, गार्डियंस का भी वहाँ पे लिख सकते हैं या डाल सकते हैं। एज ऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एनटीए थ्रू ईमेल। मतलब ये जो भी आपको कम्युनिकेशन करना होगा उनको, एनटीए को, तो वह ईमेल से आपको करने वाले हैं। ईमेल एड्रेस और एसएमएस द रजिस्टर मोबाइल नंबर। मतलब मोबाइल नंबर आप जो दे रहे हैं उस पर आपको एसएमएस आएगी, या तो एसएमएस आएगी या आपको ईमेल आ सकता है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन एनटीए और आपके बीच में होने वाला है। इस वजह से मोबाइल नंबर और ईमेल, करेक्ट ईमेल और करेक्ट मोबाइल नंबर आपको उनको देना होगा। और लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन देखिए, इन केस कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट जून 2025, अगर यूजीसी नेट जून 2025 में अगर अप्लाई करते समय कोई भी डिफिकल्टी कैंडिडेट को आती है तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन, ये फोन नंबर उन्होंने दिया है 40759000/01169227700 और email at ugcnet
nta.ac.in for any clarification related to UGC नेट जून 2025। और ये देखिए राजेश कुमार जी है, IRS डायरेक्टर एग्जाम्स NTA, इनका साइन भी है और आज की डेट भी है। तो आज ही ये नोटिस, पब्लिक नोटिस निकल कर आया है और आप तक ये जो नोटिस है आप तक ये पहुंचाने का ये जो प्रयास मैंने किया है। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। आपको इस एग्ज़ाम के लिए आने वाली जो UGC नेट एग्ज़ाम 2025 जो जून 2025 जो है, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।